हेलो बच्चों, आई एम फिजिक्स मेंटर और आज हम सेमीकंडक्टर का पार्ट फर्स्ट और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बैंड थ्योरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ पी टाइप और एन टाइप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस अगर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। ये पहला लेक्चर जो आपका है बेसिक लेक्चर होगा, अगर ये देख लिया तो आगे वाले लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं कहाँ, साइड में। अरे कर दो सर जी। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, बैंड थ्योरी की। यार ये ना थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा। देख भाई क्या होता है, एटम्स की जब चर्चा करते हैं तो एटम्स में क्या करता है, जब वो इंटरेक्शन करता है आपस में तो बैंड्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बोला था n बराबर में 1 की बात कर लो, n बराबर में 2 की बात कर लो, n बराबर में कहाँ तक 3 की, और n बराबर में इनफाइनाइट की बात कर लो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जो एमओटी थ्योरी है केमिस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, जब एटम्स ओवरलैपिंग करते हैं उसमें एनर्जी के बैंड बनते हैं। अरे भाई एनर्जी के बैंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से लेके इन्फिनिटी की बात करते हैं। ड्यूल नेचर में हम पढ़ के आ चुके हैं, लाइमर बामर बास्टन ब्रैकेट फुंड के बारे में चर्चा की थी या नहीं की थी? करी थी सर, बढ़िया बात है। अच्छा अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम VB और CB की बात करेंगे। व्हाट इज VB एंड CB सर? अरे VB का मतलब वैलेंस बैंड और CB का मतलब कंडक्शन बैंड। चर्चा से वाकिफ है, होना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी बैंड की EV में, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल को भी बात करते हैं। कितना बढ़िया लिखा है मैंने हिंदी में, गजब। ये होता है CB, अरे वाह उल्टा बोला। ये होता है CB और ये होता है VB। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। अब सारा कुछ इससे ही लिखेंगे क्या? इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अच्छा जो वैलेंस बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा भरपूर होती है। कहने का मतलब क्या है, ई ई ई ई ई ई। पर एक शर्त है। शर्त क्या है सर? कि ये जो चार्ज होते हैं ये बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। किसके साथ? अरे न्यूक्लियस के साथ बंधे होंगे ना भाई। अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आउटर शेल में ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस से दूर है, उसको निकालना आसान है। अरे जब कक्षाएं पढ़ी थी, जब ऑर्बिटल की बात करी थी, तब क्या बोला था, एनर्जी दो और काम करो। हाँ बढ़िया बोला। अच्छा अब क्या होता है कि ये VB से उठ के कहां जाएगा, CB में जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहां से हमने एनर्जी दी और यहां पहुंच गया। अरे गजब कर रहे हो सर, बढ़िया बोल रहे हैं। जैसे ये यहां पहुंचेगा, यहां पर क्या आ जाएगी, एक वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी का नाम दिया हमने होल। अच्छा अब होता क्या है जी, बोलते हैं ऐसा कि होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर तुम बोलोगे तो गलत है वो, अरे हम बोलेंगे तो भी गलत है, समझो। होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ऐसा बोलना संभवतः सही नहीं है। हाँ पॉजिटिव चार्ज भी बोलना भी संभवतः सही नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा होल आएगा। जी सर सही बोला, मतलब वहां पर एक जगह खाली होगी। कहने का मतलब यह है कि मान लो इस सीट पे मैं आराम से बैठा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से उठकर जाता हूं तो एक सीट बच जाती है किसी को बिठाने के लिए। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अरे इलेक्ट्रॉन तो गया भाई, इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस पीछे क्या आ गया, प्लस आ गया। अच्छा सर ये बीच में जो गैप है ये क्या होता है? हाँ ये गैप ही होता है, एक्चुअली फॉरबिडन गैप बोलते हैं। अच्छा कैसी बात, ऐसी बात, ऐसी बात, ऐसी बात। अच्छा एक बात बताओ बढ़िया, कि CB के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या VB के पास? कैसी बात पूछ रहे हो सर हमसे ये? अरे बढ़िया पूछ रहे हैं ना, क्या दिक्कत कर रहे हो? तो हम क्या बोलते हैं, CB के पास काम, CB के पास जो काम है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है? सर मिनिमम।
माइनस वीबी मैक्सिमम बराबर में डेल्टा ईजी, जिसको बोलते हो एनर्जी गैप। कहानी खत्म, खेल खत्म, तुम जीते हम जीते, मनाओ जश्न। अरे सर क्या जी बात करते हो। अरे कहने का मतलब क्या है, ये भी एक एनर्जी का बैंड है, ये भी एक एनर्जी का बैंड है। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी वैलेंस बैंड। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे भाई एक से लेके इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, हर बैंड की बात कर चुके हैं, वेवलेंथ की बात करके आ चुके हैं, काय दिक्कत कर रहे हो। बात तो सर तगड़ी बोली, समझ कुछ भी नहीं आई अभी वापस आता है, क्या दिक्कत करो। अच्छा इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने, अरे कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं है, सीधा पढ़ो ना, हम ही साइंटिस्ट हैं, मतलब तुम भी साइंटिस्ट हो। कहने का मतलब क्या है, इस बैंड थ्योरी पे हमने 3 चर्चाएं करी। क्या क्या? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में चर्चा करी। तीनों को समझाएंगे, पहले इसको पढ़ाएंगे। आ जाओ मेरे संग, वापिस देखते हैं चर्चाओं में चर्चा क्या थी। अरे ओवरलैपिंग होती है भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। बैंड थ्योरी की बात कर रहे थे। देख भाई n बराबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग बैंड की बात करना स्टार्ट करते हैं, एनर्जी होती है उसमें। अब एक बैंड होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। सही बात। अच्छा अब एक बात बता, इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े होते हैं, इसको निकालने के लिए ऊपर भेजेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बढ़िया बोला सर आपने, अच्छा लगा। अगर मगर इसमें गैप को बढ़ा दिया, अब जो बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं उनको समझ आ गया। अरे गैप बढ़ गया तो भाई इलेक्ट्रॉन गया, मतलब उसको ऊपर भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी इंसुलेटर की बात कर सकते हैं, मतलब इंसुलेटर के अंदर दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। पर उससे पहले पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है कि वो काम ही नहीं कर पाता। सर बढ़िया बोला, चलो। अरे चल रहे भाई, क्यों कर रहा है ऐसे, बच्चे परेशान हो गए हमारे। क्या दिक्कत कर रहे हो रे, बढ़िया पढ़ो। पहला, अरे पेन ही बड़ा गजब सा है, ये तो उजाला वाला नील नहीं होता वो है। हाँ सही बोल रहा हूँ। अरे क्यों दिक्कत करते हो रे यार। अच्छा कंडक्टर में आओ। कंडक्टर में क्या होता है, कुछ नहीं होता। वैलेंस बैंड एंड सीबी आर ओवरलैपिंग हैं। अरे बढ़िया बोला। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका बैंड बनेगा, पहला मेरा पहला बैंड और ये वाला दूसरा बैंड, अरे पिंक कलर, क्या बात है। ये देखो, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। कितना बढ़िया कलर है। अरे मतलब समझो ना, अगर आप दिमाग लगाओ, दिमाग है ना तो लगाओ, आ जाओ। अगर मैंने बोला ये है हमारा CB और ये है हमारा VB, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिया इस तरह से, समझौता करवा दिया, अरे रिश्ता करवा दिया। अभी समझो तुम, CB करवा दिया और VB करवा दिया। यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जहां सब्जी बढ़िया लगी छलांग मार के वहां पहुंच गए, पनीर बना है वहां पहुंचो। बढ़िया सर। तो हम इसलिए बोलते हैं कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है। अरे कैसी हिंदी है ना, भरमार ही बोलते क्या, ठीक है। पर इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है जो हम समझ नहीं पाते, समझाते हैं, आ जाओ। समझाते हैं, बुझाते हैं, फिर तुम्हें कहानी बताते हैं। ये लेते हैं, आज सारे पेन यूज कर लेंगे हम। इंसुलेटर, अरे क्या कर रहे हो ऐसे, स्पेलिंग गलत लिख दी, माफी चाहते हैं भाई। अरे वो पेन के चक्कर में। इंसुलेटर में क्या होता है भाई, हाँ बढ़िया दिख रहा है, मेरे को लगा दिख नहीं रहा। नहीं नहीं ऐसी कोई चक्कर वाली बात नहीं है भाई। अरे यार डायग्राम पेंटिंग हमारी बचपन से अच्छी नहीं है। हाँ सही बोल रहा हूं मैं। ऐसा करो, उसको सीधा लिखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा एक बात बताओ, इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, मतलब ये ऐसे लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे नहीं सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? पर इसके साथ तन्हाई एक पता है क्या है, कि जब इसको हम एनर्जी देते हैं ना, तब इसके लैटिस टूट जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इन इंसुलेटर जो इसकी लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। अब एनर्जी देंगे गिवन, तो पहले क्या करेगा, क्या ब्रेक करेगा? लैटिस ब्रेक कर देगा। लैटिस ब्रेक किया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की चर्चा होगी। इसलिए हाई वोल्टेज पे हमारे जो सॉकेट होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और जल जाते हैं। जो मर्जी बोलना चाह रहे हो बोल सकते हो। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो आगे आओ। इंसुलेटर का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चर्चा इसमें यहां पे खत्म नहीं होती, इसमें लैटिस एनर्जी की बात भी करते हैं। चलो अब आ जाओ सर ऊपर। अरे नहीं ऊपर ही हम तो आगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के साथ चर्चा क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं लगभग। इसमें क्या होता है बेटा, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी ज्यादा। अरे ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर के कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर हम इसमें सेमीकंडक्टर में अगर हम एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं, हीटअप करना स्टार्ट करो, तुम तो कुछ ही मत करो, स्टोव लगा दो, गैस जला दो बस। अच्छा कहने का मतलब हीटअप करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर लैटिस का काम होना स्टार्ट होगा। इस कारण पे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर क्या, जब हम एनर्जी देते हैं तब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हाई करंट या हाई वोल्टेज पर एक सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कम वोल्टेज पर एक इंसुलेटर की तरह। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा सुनो मेरी बात बढ़िया। सबसे पहली बात, वैलेंस बैंड और सीपी के बारे में चर्चा अगर आती है तो काम बनेगा, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक बात है सर, बढ़िया बात है। चलो इसमें डायग्राम बनाओ क्या? अरे काय करोगे डायग्राम बना के, चल बना देते हैं। नादान है, कई तन्हाई में डूबे हुए हैं, आ जाओ हमारे संग, तुम्हें पिलाते हैं हम बढ़िया चीज। क्या? अरे यार शंख पुष्पी पिलाएंगे तुम्हें, काय दिक्कत कर रहे हो? 1.1 की बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक जो भी होता है इसमें वो ले लेंगे। उसका डायमंड, वुड और वो वाली बात कर लेंगे। अरे कंडक्टर नहीं जानते क्या, बेइज्जती करवाओगे? तुम्हें पता है एक बढ़िया बात क्या, ये सबसे ज्यादा यूज होगा हमारे। क्या सर? अरे पूछोगे नहीं क्या? क्या सर कैमरे से बाहर कैसे आ जाएं हम? अरे आ जाओ, तुम कहीं भी आ जाओ यार, तुम तो अपने लड्डू डड्डू हो, आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है? अरे कुछ भी मेटल वेटल की बात कर लो, क्या दिक्कत कर रहे हो? मेटल नहीं लिखता, मेटल लिख के भाई। अरे सर पेजा ही भर दिया। अरे पेज मतलब पेजा मतलब पेज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गजब। सुनो भाई, अच्छा अब थोड़ी चर्चा यार और करते हैं, इसमें इच्छा हो रही है मेरी ना। सुनो, अगर मान लो ऐसे बोलते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, मतलब ये बात बोल सकते हैं कि इसके पास कंडक्टिविटी ज़्यादा, कंडक्शन की पावर ज़्यादा होगी। अरे मुंह क्या बना रहे हो? सही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो भाई बनाएंगे, कर सकते हैं ना। तेरे पास क्रिकेट का बैट है और मोहल्ले में उस टाइम तू खेलेगा तो तू 5-6 बार तो आउट होगा, तभी तो जाके आउट होगा ना। अरे सर ये करी बात। हाँ तो कहने का मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि इसकी ज्यादा है कंडक्शन पावर और इसकी पावर कम है, और अगर ये गैप ज्यादा होगा तो इंसुलेटर होगा। और उस प्रॉपर्टी के अंदर हम ये बात बोलेंगे कि अगर
अगर ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो ये न्यूक्लियस के बहुत पास में है। ये बात ऊपर से निकल गई भाई, ये पता लग गया मेरे को, आंखें बयां कर रही हैं। सुनो, कहने का मतलब क्या है, एक बात समझ, तू सब कुछ भूल जा, एक चीज याद रख, उसका नाम नहीं रे, हमें याद रखने के। देख मैं अब तेरे को, मतलब ये तरीका है याद करने का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बताने का तरीका है। अगर समझ आती तो ठीक है, नहीं तो ब्लर कर देना। मैं सिर्फ ये ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें याद करने की, क्योंकि तुम इससे वाकिफ हो। ये बनाया पिलस और ये बनाए शेल्स, ऑर्बिटल्स। अरे बोर थ्योरी को याद करो, वो पुरानी बातें, वो मुलाकातें, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मेरे को बता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा सेफ कहां होता है, मतलब स्टेबल कहां होता है? सर अपने ग्राउंड स्टेट में। -13.6 Z²/n² की बात करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैंने बोला था ड्यू नेचर बहुत काम आएगा, और तुम मैसेज पे लगे थे उस टाइम। चलो ठीक है, अब मेरे को बता कि तेरे को आसानी किसमें है निकालने में? इस वाले को, क्योंकि आउटर शेल में जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा वो क्या करेगा? वो तगड़े तरीके से बंधा होगा, उसको निकालने में जोर आएगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अरे चिपका हुआ है ना, अब न्यूक्लियस जैसे बोलेगा वैसे करेगा वो। समझ गया ना तू बात मेरी? हाँ बस कहानी वहां तक पहुंच गई। सुनो, तो इसका मतलब क्या बोला मैंने बढ़िया बोला कि ये दूर वाला है, इसको निकाल सकते हो, चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के बहुत पास में है। समझ गए? पक्की बात है। चलो, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होता है? अपने ग्राउंड स्टेट में। और ये कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोले हैं हम। सर आपके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं, ऐसे बोलोगे हैं? चलो ठीक बात। अरे यार वो मेरे को ना यार ऐसे वो करते थे, हाँ, इसको मैं मिस कर रहा था। चलो बढ़िया बात है, ऐसी बात है, कैसी बात है, अगर मगर काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं। चलो ठीक बात है, हो गया। चले ऊपर। कंडक्टर वैलेंस एंड सीबी बैंड आर ओवरलैपिंग। चलो बढ़िया, फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है। चलो ठीक बात। आज यार बढ़िया, मतलब कलर बहुत है। इंसुलेटर की बात करते हैं, लैटिस एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले लैटिस एनर्जी ब्रेक होगी, उसके बाद अरे लैटिस एनर्जी मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात आती है, इधर ब्रेक हो जाता है इंसुलेटर। चक चक। इसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें कम होती है, बस ऐसे ले दो। उसमें मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगता है। अरे भाई मच्छर सा खा गया, ऐसा लगा। ठीक है, चलेंगे आगे। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा देख लेना जो लिखवाया, ऐसे तो बेइज्जती कर रहे हो तुम। वहीं आ जाओ, बोला था कोई नहीं, क्या दिक्कत है। देख, अरे थावस तो खाओ रे यार। आओ, परमिसिबल एनर्जी लेवल्स इन आइसोलेटेड एसआई एटम। बोला था ना आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। अरे सिस्टम बोल दो, मेटल, क्या दिक्कत है। 14p and 1 2 3 4 इनफाइनाइट की बात करते हैं। अच्छा उसके बाद फॉर सिंगल सिलिकॉन वैसे ये भी सही है, बस ठीक है। मैं इसके लिए 1 2 3 4 बैंड आ रहा है, एनर्जी की बात करते हैं। मेन तो ये है हमारा, जो देख क्या है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। कहानी खत्म, खेल खत्म। फॉर एसआई मटेरियल, एसआई क्रिस्टल की बात करना स्टार्ट करते हैं। बैंड एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। सही चर्चा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला था तुम्हें, चेक कर सकते हो। इन एन अब थ्योरी है जो बताया है, उससे एक लाइन भी बाहर नहीं जाएगी। In an isolated atom, electrons present in energy level, but in solids. Atoms are not isolated. There is interaction among each other due to the energy levels split into the different energy levels. अरे भाई बताया क्या नहीं बताया? बताया नहीं बताया? बोला ना, इंटरेक्शन करते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं या नहीं होते?
अगर लफ्जों पे ध्यान गया है तो कार्रवाई में समझ आएगा। क्वांटिटी इज ऑफ डिफरेंट लेवल्स डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंटरैक्टिंग एटम्स। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जितने भेजता जाएगा ना, काम बनता जाएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा और तो कुछ भी नहीं है। अगला है स्प्लिटिंग ऑफ शार्प क्लोजली कॉम्पैक्ट एनर्जी लेवल्स रिजल्ट इनटू एनर्जी बैंड्स। कहानी खत्म, खेल खत्म। दिस इज डिक्रीज इन नेचर। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन बैंड 10⁻23 एंड देयर एनर्जी डिफरेंस 10⁻23 की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये पूछा नहीं जाता तुमसे। एनर्जी बैंड, रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड इज नॉन एन एनर्जी बैंड। कहां से कहां तक वेरी कर रही है वो रेंज। वैलेंस बैंड, रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज वैलेंस बैंड। हैव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द सच इलेक्ट्रॉन। अरे भाई काहे होगा, ऑलवेज फुलफिल बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। रेंज सीबी की बात करेंगे अब, सुन लेना जी, बहुत चर्चा में आसान, अब तो थ्योरी पढ़नी है बस। रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। सर जो आपकी स्माइल थी ना बड़ी बेकार थी। हाँ पता है मेरे को। चलो भाई, अरे एक के ऊपर डंडा लग गया, गलत है वो। चलो अच्छा, इन जनरल पार्शियली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इफ कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी देन कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ABC से लिखा ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप FEG। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कंडक्शन बैंड की बात करेगा, वैलेंस बैंड की बात करेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करेगा, डेल्टा Ag बराबर में CB माइनस VB की बात करेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बता चुका हूं ये। अभी मान लो 15 स्लाइडें तो कर चुके हैं हम। हाँ ठीक है, कितने पहुंच गए अभी, दिख ही नहीं रहा कुछ। चलो कोई नहीं, छोड़ो, अपने क्या मतलब है। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वेयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। अरे ये बात थोड़ी सी मेरी रहेगी, माफी चाहता हूं उसके लिए। यहां पर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां से लेकर यहां बीच में कोई रास्ता नहीं है भाई। मंजिल पे मिलो बस, रास्ते में नहीं मिलना। आपको दो ही ऑप्शन है, या तो CB या VB। VB के पास तो बहुत ज्यादा है। अरे CB है तन्हाई में, तो CB के पास भेजो, क्या दिक्कत है। चलो ठीक बात है। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, ध्यान रखना। यह बात आपको मैंने हर बार बताई हुई है। मैंने आपको यह भी बोला है कि बेटा हर मेटल का, हर मटेरियल का हीट की प्रोसेस भी अलग अलग होती है। कई बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालने स्टार्ट करते हैं और कई बहुत आराम से निकालते हैं। अब तुम सोचेगा सर क्या ही बोलूँ मैं। अब मैं बोलूँगा कि भाई किसी इंसुलेटर की बात करते हैं, मान ले कोई बच्चा है, वो इंसुलेटर की बात समझ नहीं पाता, उसको हीटअप करता रहेगा तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकालेगा। उसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ जैसे तुम्हारे वो उसके क्या बोलूँ मैं, यहाँ बोल दूँ तो फिर वो हो जाएगा। विड्थ इज मोर देन वैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच विद न्यूक्लियस। जो नहीं जा रहे वो नजदीक हैं किसके, न्यूक्लियस के। ठीक है, समझ गए। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19। टेम्परेचर इंक्रीजेस, फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। टेम्परेचर को बढ़ाओ, गैप को कम करो। क्यों? इलेक्ट्रॉन के पास उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और वो इधर उधर भागना स्टार्ट करेगा। भागने का मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी CB के पास। ये बात तो बढ़िया करी सर। हाँ बढ़िया ही करते हैं। आओ एक बार दिखाता हूं। अरे खांसी तो है। CB BB, अरे BB नहीं BB। हाँ तुम्हें तो BB याद आती है।
एनर्जी, अरे नहीं नहीं हम तो, अब देख यहां पर क्या है, ई ई ई, 3 बना दिए, 3 तिगाड़ा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अभी इसको दे दे एनर्जी दे दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खचक खचक खचक। अब इसको क्या आएगा, इसको ऐसे होगा कि ये हिलने लग जाएगा, हिल के जाने के बाद यहाँ कोई इलाज है क्या बैठने का, नहीं, ये धक्का मारेगा भाई, तू जा ऊपर, तो यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। अब याद रखना, होल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, बारी बारी बोल रहा हूं, ठीक है, ये समझ आ गया। अरे तो बराबर में क्या होता है, ml अपॉन एन स्क्वायर ए, टो की बात करना स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन टाइम की बात करते हैं भाई, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, माफी चाहते हैं, रो बोल दिया था, टो बोल दिया था, रो होता है वो। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, चलो जल्दी जाओ, टाइम लेट मत करो। इन सम सॉलिड्स कंडक्शन बैंड अवेलेबल आर ओवरलैपिंग, चलो ठीक बात है, Eg की वैल्यू 0, कहानी खत्म, खेल खत्म, ओवरलैपिंग रीजन, खचक खचक खचक, Fe, Al, Na एक्सेट्रा। कॉपर की बात करते हैं, मेटल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लो, चेक कर सकते हो, कॉपर, फेरस, एल्यूमिनियम, Na की बात करना स्टार्ट करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, चलो ठीक है, एक्सेट्रा, और भी होता है, चलो आगे देखो जा दे, कई दिक्कत कर रहा है। सच मटेरियल कॉल्ड कंडक्टर, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बेस्ट है ना, बहुत कम रेजिस्टेंस का, गोल्ड पिघल जाता है भाई। इंसुलेटर, इन सब सॉलिड्स एनर्जी गैप इज लार्ज, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सो इट कंडक्शन बैंड, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स एंड नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल, हियर एनर्जी गैप इज सो लार्ज द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजीली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस टू कंडक्शन बैंड बाय एनी एक्सटर्नल एनर्जी। अरे एक्सटर्नल क्या दोगे यार, मतलब उसको हीट अप कर दोगे, और मेथड है कंडक्शन की, और तो क्या ही करोगे, अब हाथ से उठा के तो डालने से रहे। हाँ बात तो सही है सर, अरे हमारे पास 2 ही पेन थे तो हमने 2 चला दी भाई। इंसुलेटर में डायमंड हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा हो गया। रेजिस्टिविटी जो होती है 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁸ सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, वैल्यू बताओ जे को, सो सिग्मा ई, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। अरे गजब बात कर रहे हो, एक बात समझो, जब हमने पढ़ी थी सिग्मा की वैल्यू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी नहीं पढ़ी थी, कंडक्टिविटी बराबर में 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कहानी खत्म, खेल खत्म, चलो ठीक बात है। सेमीकंडक्टर, in some solids a finite but small band exists less than 3 इलेक्ट्रॉन, लैटिस एनर्जी वाला पार्ट डाल लेना, कहानी में कोई भी ट्विस्ट मत लेके आना। बराबर बोल सकते हो, लगभग बोल सकते हो, या उसके बराबर बात कर सकते हो। ड्यू टू दिस स्मॉल बैंड गैप सम इलेक्ट्रॉन कैन बी थर्मली एक्साइटेड, कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, लैटिस से पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकला तो कहां जाएगा, Cb के पास जाएगा, Cb के पास जाएगा तो कंडक्शन करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है सर, वैल्यू इसकी भी दी होगी। कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर इन मीडियम रेंज, 10⁻5 से 6 की बात करता है, और वो -5 से -6 की बात करना स्टार्ट करता है। उसका उल्टा होगा ना भाई, एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, सबसे बेसिक और सबसे पॉपुलर जो है वो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं में 10वीं में भी आया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर्स। वो बातें कहाँ गई, वो मुलाकातें कहाँ गई। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करना चाह रहे हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं, आ जाओ मेरे संग। देख G32 की बात करें, 2, 8, 18, 4 की बात करना स्टार्ट करते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसके अंदर,
ये किसके अंदर होता है सर? ये होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। सर बताओ पूरा। अरे रुक तो जाओ, तुम थावस तो खाओ। देख पहले कंडक्टर पे आ। अरे फील लो रे यार। टेम्परेचर बढ़ाया, बड़ा मजा आया। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे बहुत फास्टली। अच्छा इससे क्या होगा सर? रैंडम मोशन होगा। अरे जिसको तुम बोलते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा रैंडम मोशन के कारण क्या होगा? रिलैक्सेशन पीरियड बहुत डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये हुआ है कंडक्टर की बात। कंडक्टर में ऐसा होता है, अभी सेमीकंडक्टर कहां है भाई? मतलब ml/ne² तो ए एम नहीं है। अरे यार क्या करते हो यार ऐसे तुम? तो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। अरे पेन तो बदलो यार, शाही खत्म हो रही है क्या? टाइम बोलो, पीरियड बोलो, जो बोलना है बोलो, उसका नाम बोल दो। सुनो, अच्छा ये तो होता है कंडक्टर के अंदर। पर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? अरे यार भाई मैं सेमी लिख रहा हूं, बस मैं बारी बारी नहीं हो रहा यार। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ये काम नहीं होता। सेमीकंडक्टर में जो हमारा रिलैक्सेशन पीरियड की बात करते हैं वो तो ठीक है, पर इसमें क्या है, n की वैल्यू, चार्ज कैरियर भी क्रिएट हो जाते हैं। अरे सर ऐसे तो मत बोलो। क्यों ना बोले? क्यों ना बोले ये बताओ तुम। एक बात बता, जब तू बोल रहा है कि जब टेम्परेचर को हम हाई करते हैं तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उसके पास ऐसी क्या ताकत आ जाती है वो कंडक्टर बन जाता है? सर अब तो बोल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला ना भाई, है बता, निकला ना, तभी तो तूने बोला उसको कंडक्टर की भांति में व्यवहार करो। अगर वो नहीं निकालता तो वो था इंसुलेटर। आज समझ आएगा तुम मेरे को। नहीं ऐसा नहीं समझ, मतलब समझो। तो ये n के कारण क्या होता है, जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, इसलिए बोलते हैं उसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सही वाकिफ मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज कैरियर निकलने स्टार्ट हुए। अब देख ले, जर्मेनियम की बात कर लेते हैं। 2 8 18 4 की बात करता है। देख सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब इसके लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। अब देख एक बात समझ, जब तेरे को समझ ये चीज आएगी ना तब तेरे को फील आएगा कि हाँ बस सही सही बोल रहे हो आप। अगर मान ले, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, इसको इधर कर दूं। देख अगर मान ले, रे लिखे कहां यार, जगह स्लेट ही भर गई हमारे तो। देख ये तेरा एक CB है और ये तेरा एक VB है। अब इसके पास तो बहुत भरपूर मात्रा में E पड़े हैं। अच्छा अगर मान ले ये जो E है, मान ले नीचे ही पड़े इस तरह से, समझ जाना, ये यहां पे पड़ा है। अब तेरे को एनर्जी कितनी चाहिए? सिर्फ इसको उठा के यहां तक ले आ, इसके बाद हम मैनेज कर लेंगे। ये वसूली भाई है। तो इसको उठा के यहां तक जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो फॉरबिडन गैप के लिए होती है, वो एनर्जी की आवश्यकता होती है। नहीं समझा? अरे बेटा, अरे लाला तू समझ इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है समझ गए ना तुम?
कंडक्टर्स के अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा क्या, रेजिस्टेंस। अगर हम सेमीकंडक्टर में आते हैं तो रेजिस्टेंस नहीं, हम रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कम होता है, बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी निकलने स्टार्ट होते हैं। इसी कारण हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर क्या है, एक कंडक्टर की तरह भांति व्यवहार करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। चलो ठीक बात है। अब देख जो मैंने तेरे को यार वो पता नहीं कहाँ गया होगा, मेरे को नहीं पता सच्ची, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा सुनो, ये क्या सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, वैलेंस बैंड और सीबी, ये समझ आ गया। अब मैंने बोला कि यहां से लेकर यहां तक जाने में, ये एरो तेरे को ऊपर दिख रहा है, अब देख ले, अब दिख रहा होगा, जिसके लिए यहां से उठा के यहां तक लाने के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है। पर सिलिकॉन के अंदर 1.1, अरे एनर्जी की जरूरत 1.8 0.7 बहुत फर्क है जी, जरूरत पड़ेगी ना। कई बार 5 रोटी खाने के बाद लास्ट वाला ग्रास खाना मुश्किल हो जाता है, तो 0.7 1 बहुत ही फर्क है। ठीक है, ऐसी बात है तो कैसी बात है। फॉरबिडन एनर्जी क्या, 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज कैरियर सॉरी, इलेक्ट्रॉन एंड होल की बात करता है। देयर आर मेनी सेमीकंडक्टर बट फ्यू ऑफ देम हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। देख भाई ये आ गया, अब तो भाई चर्चा तगड़ी होनी चाहिए सर। चलो आ जाओ, देख क्या होता है, ये इस डायग्राम से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख क्या होता है, नहीं बेटा यार वो पेज कहाँ गया, मेरे को तो अभी तक वही दिमाग में घूम रहा है। देख जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको समझो फिर हम बात करेंगे, होल करंट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ होल की बात कर रहे हैं, होल करंट बताएंगे साथ। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है कहाँ से, वीबी से, बिल्कुल तेरी बात बिल्कुल करेक्ट है। वीबी से जैसे ही निकला वो गया सीबी के पास, सीबी के पास गया तो सीबी के पास तो काम बन जाएगा, पर वीबी के पास एक जगह छोड़ गया। ओ हो यादें। अब वो यादों का नाम क्या है, होल। अब मान ले सिलिकॉन है, 4 बैंड की बात करता है। अरे यार 1 2 3 4 की बात कर रहा है, सीधा बोल रहे हैं ना यार। अच्छा एक बात बता, जो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां देख, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। अरे इलेक्ट्रॉन को क्या तकलीफ है, वो तो घूम रहा है भाई, वो तो चंडीगढ़ वाले पार्क में है, वो जहां मर्जी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ने अपना एग्जिस्टेंस छोड़ा है, होल के लिए है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल आएगा, होल अपने आप से कोई काम नहीं करेगा। अब बोलोगे सर आपने एक तरफ तो बोल दिया कि होल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। वो कैसे, अगर मान ले क्या करूं मैं, पहले तो साइड करो इसको यार, ये डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड नहीं करना चाह रहा था, पर तुम बोले तो कर देते हैं। नहीं यार समझो यार, अरे वक्त बच जाएगा, वक्त बहुत बच जाएगा, आगे बहुत जाया हो गया। मान ले तूने यहां लगा दिया प्लस, अरे सर ये क्या कर दिया आपने, यहां लगा दिया माइनस, पहले लेंगे मरून कलर का। क्या बात है सर, बढ़िया बात है, बात तो क्या होनी है। अच्छा अब मेरे को बता क्या होगा सर, +2 माइनस तो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यह बड़ा ही बढ़िया बात। अरे चर्चा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर आ जा, अरे क्या इधर आ जा, क्योंकि यहां पे प्लस की प्लेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहां पर और होल चलेंगे यहां पर। भाई देख ले होल करंट बन चुका है। सर ये तो बिल्कुल ही आतिशबाजी की तरह सिर के ऊपर से निकल गया, समझाते हैं, रुक जा। वापिस आ, समझ, देख क्या होता है, तूने सिलिकॉन की बात करना स्टार्ट की, ठीक है, 1.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात लगभग बात करते हैं। अच्छा मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेटा कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर आएगा होल। अच्छा अब ये तो तुम जानते ही हो ना, जहां जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहीं पर होल आएगा, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। अच्छा होल अपने आप में एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस देता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता यार, बारी बारी समझो इस चीज को। अच्छा अब देख ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है,
ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है तो गजब आदमी यार ये। अच्छा, इस चार्ज कैरियर को होल दिया इसने, यहाँ नहीं, या इलेक्ट्रॉन की बात करो तुम, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही आया, होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है। इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे हमारे वाला कई बार ना बेचारा वो भी तन्हाई में है अभी। यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ सर, आपने होल करंट का नाम लिया है ना, तो बताओ तो सही कैसे लिया है। तो मैंने क्या बोला कि बेटा हमने एक साइड में प्लस और माइनस की प्लेट लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर बात करना स्टार्ट किया, तो मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाएंगे, वो प्लस की ओर भागेंगे, मतलब सही बात है। और होल कहाँ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे। और जहां जहां प्लस टू माइनस की बात करते हैं वहां करंट की बात करते हैं, नहीं करते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करते हैं। अरे अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे, कर लो बात, क्या होता बन जाए बात। अरे सर किसकी बात करें, अरे फिजिक्स यार, ये बड़ा ही चक्कर है, मेरे को बड़ा ही गुस्सा आता है फिर यार। हाँ गुस्सा करे, कर भी क्या लेंगे वैसे, चलो ठीक है। ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स free vacancy of free electron create in valence band, this electron vacancy is called a hole. feel लो which have same charge electron but positive, this positive charge vacancy moved randomly in semiconductor solids की बात करेंगे। कहीं भी नाम लिया गया पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ये बोल सकते हैं। वैकेंसी बोल रहे हैं। अरे तुम समझो ना यार एक चीज को, एक क्लास में 45 जने हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया और 2 जने चले गए, मान लो उनका मेडिकल कॉलेज में हो गया, पहले उन्होंने बीएससी के लिए भर दिया था फॉर्म, बाद में मेडिकल में होगा, 2 खाली निकल गए, तो पीछे क्या होगी, 2 सीट वैकेंट होगी तो तुमने कहा चलो 2 पढ़ी है, मतलब वहां पे क्या आ गई, वैकेंसी आ गई, वहां जाके एडमिशन ले लिया। बस जिंदगी से जोड़ो। प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स बताएं क्या, देखो, इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, चर्चा में बढ़िया तरीके से, इट एक्ट्स एज पॉजिटिव चार्ज, चर्चा में बढ़िया। यार इसमें थोड़ा सा दिया तो है पर ठीक है, बोल दिया पर ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भी, पॉजिटिव चार्ज बोलना संभवतः सही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इट इज इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, इट इज मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन, क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की, ये रट लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ बताने वाली आवश्यकता नहीं रहती। और होल एक्ट्स एज वर्चुअल चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, ये करी बात, इसको अगर स्टार मार्क, ये जो इसने ब्लू पेन से बनाया है ना, दिल खुश हो गया। ये मेन बात है, जो ये वाली बात तो इसको इसने भरपाई कर दी, वर्चुअल चार्ज की बात कर सकते हैं, सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, चलो भाई आगे। होल करंट जो बताया है भाई वही है, एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ सब कोवलेंट बॉन्ड्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चल भाई, current flow due to the free electron, this current is called Hall current. इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी इन सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, मतलब अब हम क्या करेंगे, हम अब डॉपिंग करने वाले हैं। डॉपिंग का मतलब क्या हो गया, मान ले 13, 14, 15 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में हमने दूसरे ग्रुप की डॉपिंग कर दी, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान ले अगर तू सिलिकॉन और सीधा जर्मेनियम की बात करना चाह रहा है ना, वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, पर उसमें जब हम डोपिंग करते हैं ना तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अरे समझ लेना यार, जैसे मैंने बोला कि एक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करना चाह रहे हो, स्टार्टिंग में वो इनिशियली में कुछ काम नहीं कर रहा सिलिकॉन और जर्मेनियम पे, जैसे ही मैंने 14 ग्रुप से 13 ग्रुप की उसमें डोपिंग करना स्टार्ट की तो काम बन जाएगा मेरा। डोपिंग का मतलब मिक्स कर दिया, ये उसमें भी होता है, डोपिंग हुई है क्रिकेट में भी ना। डोपिंग इज ए मेथड ऑफ एडिशन ऑफ डिजाइनेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की बात, वही बात है ना। आजो जी, पहला है एन टाइप। देख एन टाइप क्या होता है, अगर एन टाइप की बात करें इसको बोलते हैं डोनर। सर ऐसा क्यों बोल देते हैं,
देख क्या होता है, इसमें जो डॉपिंग करते हैं ना वो पेंटावेलेंट की करते हैं। 13 और 14 ग्रुप की बात करना स्टार्ट करते हैं। वापस बोल रहा हूँ, डोपिंग जो होती है, ऐसा नहीं है कि आप डोपिंग आपका मन आए तो 13 ग्रुप की बात कर रहे हो, आप सीधा 14 से 13 की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें 14 से 13 की बात कर रहे हैं, आप 18-19 ग्रुप की कर दोगे, नहीं। डोपिंग हमेशा उस लेवल की होती है जो उसको सहन कर पाए। अब बुखार हो गया तो 10 गोली पैरासीटामोल की थोड़ी खा लोगे, अरे गजब कर रहे हो यार। तो अब इसमें क्या होता है, सिलिकॉन के जब 4 हम बॉन्ड में जब हम एक मिलाते हैं, क्या डॉपिंग करते हैं, मान लो एक्स डॉपिंग करी, RASSB और इनकी बात करना स्टार्ट करते हैं, ASSB और पोटेशियम की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इनकी जब डॉपिंग करने स्टार्ट करते हैं हम, तो होता क्या है कि इसमें फ्री रहता है एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, वो न्यूट्रल की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहता है, तो इसमें हम ये बोलते हैं कि मेजॉरिटी जो होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी जो होती है वो किसकी होती है, होल्स की। वापस बोल रहा हूं, डॉपिंग हमेशा उतने ही करते हैं जो सहन कर पाए। 14 से 13 ग्रुप की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर पी टाइप की बात करना चाहूंगा मैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करता है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करता है। चलेगा चलेगा। इसमें डॉपिंग जो होती है, ट्राइवेलेंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। सही चर्चा है। आपको ये चीज बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। वही सिलिकॉन और जर्मेनियम से काम करना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ काम करना स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक क्या बिल्कुल प्योर की बात करता है, जिसमें Ne NH Ni की वैल्यू बराबर होती है। सही चर्चा है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, देखिए PASSB डोनर इंप्योरिटी की बात करते हैं। इसमें नंबर ऑफ E की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H की बात करते हैं। सही है। हमने क्या लिखा है, मेजॉरिटी चार्जेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यार ये गायब हो गया, देख मैंने लिखा था ना, ये गायब हो गया। ये पता नहीं क्या चक्कर है इसमें यार। इधर आ गया, देख। अरे भाई ये कर दिया। ये मेजॉरिटी चार्ज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। किसमें, एन टाइप में। हटा रहा हूं भाई इसको ना, ये बीच में आ रहा है। लिखवा तो दिया मैंने तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, BINAL की बात करते हैं। एक्सेप्टर होता है, इंप्योरिटी होती है। इसमें होल्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। आइए जी, अब बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें देखो SB डाल दिया। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, तो क्या बोलते हैं, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम की जब बात करना प्रारंभ करते हैं, डॉप्ड करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी PASSB BI की बात करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन SI की बात करना स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंप्योरिटी टेक प्लेस कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 सिलिकॉन एटम सराउंडिंग इट। 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहता है, फ्री रहता है, ये वाला। दिस इंप्योरिटी एटम्स डोनेट free electron for conduction are called क्या है, donor impurity. Here free electron increase very much, so it's called n-type semiconductor. Here impurity ions known as immobile donor positive ion की बात करना स्टार्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कॉज, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मेजॉरिटी चार्ज के रूप में, और इसमें क्या होते हैं, होल्स फ्री होते हैं माइनॉरिटी चार्ज के रूप में। चेक कर सकते हो डायग्राम में। सेम पी टाइप की बात करना स्टार्ट करेंगे। वैन प्योर
सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर सकते हैं। BAl डॉप्ड कहते हैं ट्राईवैलेंट से। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, वैलेंस बैंड इंप्योरिटी होती है। और कोवैलेंट बॉन्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं विद 4 सिलिकॉन एटम के साथ। सराउंडिंग एट एक्सपेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर एंड मेक 1 होल इन सेमीकंडक्टर। इसमें क्या है, एक होल जो है, वो क्या रह गया। These impurity atoms which accept bonded electron from valence band are called क्या आएगा, acceptor impurity. Holes increases very much, so it is called p-type semiconductor, known as immobile acceptor negative ion. Free electrons are called minority charge carrier and holes are called majority. मतलब अब ध्यान रखना, p से मतलब प्लस की बात कर रहा है, मतलब क्या होगा, इसके पास होल होगा, शेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये लास्ट सारणी है, ध्यान रखना जी। देख, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सीधा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एन टाइप में हमने पेंटावैलेंट की जब बात करनी स्टार्ट करी थी, एन टाइप में किसकी बात करी थी, इलेक्ट्रॉन की बात करनी स्टार्ट की थी। मतलब ये डोनर होता है और वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ये चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में देख लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव डोनर आयन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इसमें होल और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की बात करना स्टार्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है और ये क्या कहता है, डोनेट करता है। इसमें मेजोरिटी चार्जेस में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें मेजोरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मेनली ड्यू टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई इसका ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा मत बोलना कि होल्स है ही नहीं, होते। मेनली ड्यू टू क्या होगा, होल्स होगा। लास्ट ऑप्शन, इसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर बताई, इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा बताएंगे। हाँ सही है, इसको हटा दो और साथ में अगर लगाओगे तो ये आएगा और ये आएगा Na छोटे वाला, लगाते भी हो तो ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें विषय हो जाएगा। I बराबर IH होगा, इसमें I बराबर I हो जाएगा, करंट सारा क्या होगा, मेजोरिटी चार्जेस से हो रहा है और मेजोरिटी क्या में इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होल है। ये पूरा न्यूट्रल हो गया, एंटायर न्यूट्रल। मैंने आपको क्या बोला, पूरे सर्किट न्यूट्रल रहता है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल होती है, इसमें बराबर है सब कुछ। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल्स कम होंगे। इसमें क्या होंगे, होल्स ज़्यादा होंगे। मेजोरिटी में क्या है, होल्स, और माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेक्चर समझ आया, एनर्जी फुल रखेगा तो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।